गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूअर्स का चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर यदि नए हैं, सब्सक्राइब अभी तक जिन्होंने नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, वीडियो को पसंद आता है तो लाइक भी करें और दोस्तों बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन की जानकारी आपको इसी बेल आइकॉन पर प्रेस करने के बाद कंटिन्यू मिलती रहेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हाईकोर्ट के दो महत्वपूर्ण निर्णयों के संबंध में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि हाईकोर्ट ने OBC 27% के आरक्षण पर जो निर्णय दिया है वो सभी को ज्ञात है कि 14% पर ही उन्होंने नियुक्ति देने की मांग की है और इसी को वैलिड करार दिया है, जबकि 13% को उन्होंने होल्ड पर या रिजर्व पर रखने की बात इसमें कही है, अपने निर्देशों में गवर्नमेंट को बताया है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं उसके दो पॉइंट हैं। पहला है कि EWS 10% के बारे में हाईकोर्ट ने क्या कहा, और एक और डिसीजन दोस्तों आया है कि यदि नियुक्ति से पूर्व किसी भी कैंडिडेट की 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं तो उन्हें नौकरी नहीं दी जाएगी, उनको वंचित कर दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने एक एक डिसीजन की ओर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं EWS की। दोस्तों, इसके हम डिटेल में जाएं, इसके डिसीजन पर जाएं, तो इससे पहले थोड़ा सा हमें इसकी भूमिका में चलना बहुत आवश्यक होगा। तो आपके सामने एक ये निर्णय की कॉपी है, ऑर्डर की कॉपी है हाईकोर्ट की, तो हम यहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। In the course of arguments, learned counsel for the petitioner in writ petition number 20293/2019 and writ petition number 3757/2011 have submitted that they have in their writ petition also challenged the reservation of 10% provided to the candidates of economically weaker section of citizens। और जो रिट पिटिशन जो लगी है वो 10% आरक्षण के विरुद्ध लगी है EWS की, और इसमें आगे कहा गया है कि विच इफ एडेड to the overall percentage of reservation including 27% reservation provided to the OBC, यदि OBC के 27% रिजर्वेशन के साथ इसको मिला दिया जाए तो the total reservation would be exceeded the limit of 50%। तो जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% की सीमा को पार कर देता है, और इस प्रकार से जो रिजर्वेशन का टोटल रिजर्वेशन परसेंटेज हो जाता है वो हो जाता है 73। और इसके बाद में वो आगे कहते हैं कि in breach of the ratio of the constitutional bench judgment of the Supreme Court in Indira Sahni, और ये जो वर्सेस हुआ था यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स इन 1992, और जो कि इंदिरा साहनी के मामले में जिसमें कि 50% से अधिक आरक्षण को संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध बताया था, उसको ये पार कर जाता है, उसको ये एक्सीड कर जाता है, इसलिए ये मान्य नहीं किया जाएगा। और इसी के आधार पर EWS का 10% भी मान्य नहीं किया जाना चाहिए, और OBC के 27% पर तो हालांकि याचिका लगी ही हुई है। अब EWS के समर्थन में जो श्री पुष्पेंद्र कौरव हैं, उनका कहना क्या है वो भी देख लें। तो श्री पुष्पेंद्र कौरव एडवोकेट जनरल सबमिटेड that reservation provided to EWS stands on different footing than the reservation provided to OBC, as it has the backing of the article 15(6) and 16(6) and therefore the two cannot be equated। तो उनका कहना है कि आर्टिकल 15(6) और 16(6) के अनुसार EWS आरक्षण को दिया गया है, और इसकी समानता हम OBC के रिजर्वेशन के मामले में नहीं कर सकते। ये दोनों डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब जो हाई कोर्ट ने फाइनल फैसला दिया वो इस प्रकार से है, और दोस्तों ये मॉडिफाइड फैसला था, तो उन्होंने क्या कहा वो भी देख लें कि टू मॉडिफाई द ऑर्डर डेटेड 31/1/2020 पास्ड इन रिट पिटीशन नंबर 5901/2019 allowing the state government as well as public service commission to go ahead with the process of selection and publish the lot of all the categories including reservation to the extent of only 14% to the candidate of OBC and proceed according to the issue appointment on the post of medical officer। तो उनका कहना है दोस्तों कि जो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है और यहाँ पर उसी को इंक्लूड किया गया है, हालांकि इसको जनरलाइज फॉर्मूले में चेंज किया जा सकता है, इसको जनरलाइज बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इनका कहना है कि OBC को 14% पर ही नियुक्ति दी जाएगी, शेष पोस्ट को जो है रिजर्व रखा जाएगा, होल्ड पर रखा जाएगा। फिर वो आगे EWS के संबंध में भी कहते हैं कि इट इज फर्दर डायरेक्टेड दैट स्टिपुलेटेड मे बी मेड इन द अपॉइंटमेंट अंडर द candidates appointment against the post reserved for the EWS category
दैट देयर अपॉइंटमेंट शैल बी प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन। उनका कहना है कि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को जो अपॉइंटमेंट दिया जाएगा उसमें प्रोविजनल लिखा जाएगा और इस प्रकार से उनको अस्थायी नियुक्ति दी जाएगी। तो दोस्तों ये मेडिकल ऑफिसर के लिए उन्होंने डिसीजन दिया, लेकिन चूंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए सभी पर लागू है तो संभवतः शिक्षक भर्ती, एमपीपीएससी और भी आने वाले जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उन पर भी लागू किया जा सकता है। अब आगे आने वाला डिसीजन शिक्षा विभाग का क्या होगा, मध्य प्रदेश सरकार का क्या होगा, वह किस प्रकार से इसको लागू करती है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी जानकारी की ओर, जिसमें कि हाई कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है, वो भी 2 बच्चों से अधिक होने पर नौकरी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं पूरी इसके संबंध में डिटेल। देखिए दोस्तों एक और महत्वपूर्ण है कि नियुक्ति से पहले तीसरी बार पिता बने अभ्यर्थी सरकारी नौकरी के लिए अपात्र, ये कोर्ट ने कहा है और ग्वालियर हाईकोर्ट का ये फैसला है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सरकारी नौकरियों में 3 बच्चों के नियम के संबंध में एक अहम आदेश दिया है। लक्ष्मण सिंह बघेल की अपील को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि जो अभ्यर्थी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि पर 2 बच्चों के पिता थे लेकिन नियुक्ति से पहले तीसरी बार पिता बने, ऐसे अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे। बीज प्रमाणीकरण एजेंसी के एडवोकेट अरुण कटारे ने बताया कि लक्ष्मण सिंह बघेल को सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के पद के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया है। लक्ष्मण सिंह ने अपील की कि इसमें बताया गया है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के 112 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था और याचिकाकर्ता ने भी जो कि भाग लिया था उसने भी एग्जाम में, और फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2009 थी। उस समय याचिकाकर्ता के 2 ही बच्चे थे जबकि तीसरा बच्चे का जन्म 20 नवंबर 2009 को हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार की कंडीशन में भी नौकरी नहीं मिलती कि आपने यदि फॉर्म भर दिया है और उस समय आपके 2 बच्चे हैं, फिर आप निश्चिंत हो गए और तीसरा बच्चा आपके अपॉइंटमेंट होने से पहले ही आ गया है तो भी आपको नौकरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया, आपको ज्वाइनिंग नहीं दी गई। तो दोस्तों इस प्रकार का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगली जानकारी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें, वीडियो को पसंद आता है तो लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।